भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर पूजा करते वक्त आपको संभोग के दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना आपको यह 2 शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। भक्तों जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनको कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, मन उनका तमाम भटकता रहता है यहाँ वहाँ, और मन एक जगह स्थायी नहीं होता। तो अगर आपको भी पूजा पाठ करते समय आपका मन स्थायी नहीं होता, गलत विचार आते हैं मन में, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ये मान के चलिए कि आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अगर पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, ना वीडियो का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मन हर व्यक्ति का भटकता रहता है जब पूजा पाठ करता है। शुरू के जो नए साधक होते हैं उनका और अधिक भटकता है। जो धीरे धीरे जब आप पूजा पाठ करते हैं उनका धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगता है, और जिनको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो जाती है जिस व्यक्ति को, उसका भी ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो अगर आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं पूजा करते समय, आप आंख जैसे बंद करते हैं तो आपको संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कहीं गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कहीं कंधे में भारीपन होने लगेगा, कहीं सर पे भारीपन होने लगेगा, कहीं आपको जो है तो नंगी तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी। तो समझ लेना यह 2 शक्तियाँ आपको मिल चुकी हैं। अब कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपका मन भटका रही हैं और जो है तो गलत विचार आपके मन में पैदा कर रही हैं। तो भक्तों आप किसी भी देवी देवता की जब साधना करते हैं तो उस देवी देवता की साधना करने के लिए साधना में सफलता न प्राप्त कर पाएँ, कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपको रोकती हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपको पूजा पाठ करने से रोकती हैं, और कई शक्तियाँ जब आप बिना गुरु के मार्गदर्शन में जब पूजा पाठ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो निगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी पहले लग जाती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं लग पाती, बाद में आती है। क्या देवता इतना सरलता से प्राप्त नहीं होते जितना राक्षस जितना सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, शैतान प्राप्त हो सकते हैं, भूत प्रेत प्राप्त हो सकते हैं। आप देखते हैं कि भूत प्रेत की साधना 5 दिन की, 1 दिन की, 11 दिन की होती है, लेकिन देवताओं की साधना 41 दिन से कम नहीं होती। पूर्ण कालिक साधना जो है 41 दिन की कम से कम होती है। तो जब आप मान लीजिए भगवान विष्णु का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान शिव का कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं निगेटिविटी जो आपको लग जाती हैं जब आप बिना विधि विधान जाने किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। तो अगर आपको भी संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और आपका मन खूब भटकता है, गलत विचार मन में आते हैं, स्वप्न में जब आप पूजा पाठ करके रीत जाते हैं, स्वप्न में जब आप सोते हैं तो रात में भी आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, स्वप्न दोष आपको हो जाता है। ऐसी कोई जो है तो स्वप्न में ऐसी कोई लेडीज आती है जो बिना निर्वस्त्र दिखती है और आपको स्वप्न दोष हो जाता है, आप संभोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपको 2 शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। ये मान के चलिए अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है। एक तो माता मसानी, जो शमशान की जो है तो एक मसानी होती है, मसान भी होता है, आपको मसानी प्राप्त है। शमशान की चीज़ आपको लग चुकी है, मसानी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, जिसके कारण से वह आपको यह दृश्य दिखाती है। शमशान की क्रिया आपको लगी हुई है, यह कोई अच्छी क्रिया नहीं है, निगेटिविटी होती है। यह अगर व्यक्ति को लग जाए तो ये मान के चलिए जीवन खराब कर देती है। तो समझ लेना, एक तो मसानी लग चुकी है आपको शमशान की, दूसरा पिशाचनी शक्ति आपको लगी हुई है। पिशाचनी शक्ति आपको प्राप्त है, पिशाचनी आपको आपके जो है तो आपको सिद्धि पिशाचनी की प्राप्त हो चुकी है, जिसके कारण आपके मन में ऐसा हो रहा है। लग जाती हैं चीज़ें जो आपका जीवन बर्बाद कर देती है और आप लोग समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं कि ऐसा पूजा पाठ के दौरान होता है। अगर संभोग के दृश्य खूब दिखाई देते हैं, रात में दिखाई देते हैं, स्वप्न दोष भी हो जाता है, तो समझ लेना ये 2 चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी है। और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा का पूरा फल प्राप्त करके एक बलिष्ठ हो रही चीज़ें। जब किसी को पिशाचनी शक्ति और जो है तो मसानी लग जाती है, शमशान की चीज़ें लग जाती हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी कम उम्र होने के बाद भी आप बुढ़े दिखने लगते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, स्वप्न दोष होता है,
आपको रात में संभोग के दृश्य दिखाई देंगे और आप जो है समझ नहीं पाएंगे। आप पूजा पाठ लगातार करते रहेंगे, निरंतर भोग देते रहेंगे तो और आपके शरीर में चीज़ें रमेंगी और बलिष्ठ हो जाएंगी। तब फिर दुनिया का कोई भी तांत्रिक इस चीज़ को काट नहीं सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप पूजा पाठ बंद कर दीजिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। नपुंसकता आपके शरीर में आ जाएगी, आप जो है तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इनको जो है तो फिर कोई भी शक्ति काट नहीं सकती जब अधिक दिन तक आपके शरीर में रम जाएंगी। कोई सिद्ध योगी तांत्रिक कोई अंघोरी ही काट सकता है, या कि कोई महाकाली का साधक ही होगा जो इस शक्ति को काट सकता है। कोई अच्छी शक्तियाँ इसको नहीं काट सकती, क्योंकि ये गंदी चीज़ें, ये नीच चीज़ें हैं। नीच शक्तियों में जो है तो अच्छे देवता जो है तो हाथ नहीं डालते हैं, ना वो कार्य करते हैं। उसमें जो है तो माता महाकाली ही कार्य कर सकती है कि कोई दुनिया का कोई श्रेष्ठ योगी होगा, घोरी होगा या किसी तांत्रिक होगा, वही इस चीज़ को काट सकता है। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको मसानी और पिशाचनी लगी हुई है, तो आप पूजा पाठ बंद कर दीजिए और जो है तो ऐसे उपाय ढूंढिए जिससे ये चीज़ें हट जाएं। नहीं तो आपको जीवन में बहुत ही नुकसान होगा, आप नपुंसक हो जाएंगे और ये चीज़ें लगी रहेंगी तो आपके परिवार में भी इफेक्ट डालेंगे। आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, कार्य भी आपके रुक जाएंगे। तो आप जो है सावधान और सतर्क हो जाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप ये ना सोचें कि कोई दैवीय शक्ति हमको प्राप्त होगी। अगर ये दोनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो जो चीज़ आपके पास है भी, वो भी चीज़ें आपके पीछे हो जाएंगी, हट जाएंगी। सवारी अगर आपको आ रही तो सवारी भी आना बंद हो जाएगी और ये दोनों चीज़ें अपना राज कायम करेंगी। क्योंकि शमशान की चीज़ें हैं, आपको घबराहट बेचैनी खूब बढ़ जाएगी। शमशान की चीज़ें पूरी रात दिन दिखाई देंगी आपको और संभोग के दृश्य दिखाई देंगे, गलत विचार आएंगे, कंधे भारी होंगे, घबराहट बेचैनी आएगी। तो इसलिए सावधान और सतर्क होकर के इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, अगर लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो किसी का भी जीवन बच सके। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।